Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same lesson. This is our second part of the constituents of food. Okay? इसके पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था फाइबर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए. अब हम लोग उसके आगे का देखेंगे. प्लीज टेक आउट पेज नंबर 97. Up to now we have learned about three types of substances present in our food: starch, sugar and fiber. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारे डाइट में इंक्लूड होते हैं रोज़मर्रा के डाइट में, उसमें स्टार्च, शुगर और फाइबर्स, ये वाली चीज़ें के बारे में हमने देखा है, उनके इम्पोर्टेंस हम लोगों ने जाना है. दिस सब्सटेंसेस आर टुगेदर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स. The most important use of carbohydrate is to provide the body with energy. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, शुगर्स, फाइबर. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट? यूज योर ब्रेन पावर. थ्रेड्स गेट स्टक बिटवीन द टीथ व्हेन वी ईट सर्टन टाइप्स ऑफ मैंगोज. विच काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दे आर? जब हम लोग कोई मैंगो खाते हैं तो उसके जो अंदर का जो बालों का जो पार्ट होता है वो कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं? उसको फाइबर कहते हैं. ठीक है. ट्राई दिस मटेरियल 2 sheets of white paper, printed page, a little cooking oil. Rub a little oil on one white sheet. Now place the sheet on the printed page one by one and try the reading to matter though each sheet. What do you find? You cannot read the matter through the ordinary sheet, but you can see through the oil sheet of a paper. The oil makes the paper translucent. Okay? अगर आपके हाथों से कभी ऑयल के दाग लग जाते हैं पेपर के ऊपर तो आपको फील होता है कि वो ऑयल क्या होता है? स्प्रेड होता है, और जो उसके ऊपर के अक्षर है वो एकदम उठकर दिखते हैं. इससे ऑयल से क्या हो जाता है? पेपर ट्रांसलूसेंट बन जाता है. फैट्स. ऑयल इज अ फैटी सब्सटेंस. ऑयल कैसा है? फैटी सब्सटेंस है. पेपर बिकम्स ट्रांसलूसेंट व्हेन अ फैटी सब्सटेंस इज अप्लाइड टू इट. पेपर ये जब ट्रांसलूसेंट हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं उसके ऊपर, तो इससे हम लोग पता चलता है कि पेपर ट्रांसलूसेंट है. ये फैटी सब्सटेंस की वजह से होता है. पेपर बिकमिंग ट्रांसलूसेंट इज अ साइन टू ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द फूड स्टफ केप्ट ऑन इट. जो भी चीज़ हम लोग उसके ऊपर रखते हैं तब वो पेपर ट्रांसलूसेंट हो जाता है. ये इस चीज़ की निशानी है कि वो चीज़ में जो भी चीज़ हमने फूड स्टफ रखा है उसके अंदर फैट्स है. फैट्स इन आवर फूड also provide energy to our body. They give twice as much energy as carbohydrates. फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है. ये दुगना एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से भी दुगनी एनर्जी देता है. बट वी इंक्लूड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट इन आवर डाइट. हमारे डाइट में हम लोग इसका बहुत कम प्रमाण यूज़ करते हैं. क्रीम, बटर, घी, ऑयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट्स. नट्स, मीट, एग यॉक ऑल्सो कंटेन्स फैट्स. नट्स मतलब क्या होते हैं? जो भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, काजू, बादाम, इनको नट्स कहते हैं. अखरोट, उसमें भी फैट्स होते हैं. द फैट्स वी ईट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी. जो भी फैट्स हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है. इफ़ फूड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर सम टाइम द बॉडी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फैट. अगर ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता है तो जो भी हमने फैट्स खाए हुए होते हैं, फूड जो स्टोर्ड होता है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते रहता है. इवन द ग्राउंडनट्स पता है ना, मूंगफली में भी क्या होते हैं? फैट्स होते हैं. देयर इज अ लेयर ऑफ फैट अंडर आवर स्किन. हमारे स्किन के अंदर फैट का लेयर होता है. इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी एंड लाइक अ ब्लैंकेट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी.
मतलब जैसे ब्लैंकेट की वजह से हमें ठंड नहीं लगती, वैसे ये जो कवरिंग होता है हमारे स्किन के अंदर फैट्स का, वो हमारे बॉडी की हीट लूज करने से ये प्रिवेंट करता है, बचाता है। ओके, द कार्डबोर्ड, थर्माकोल और बबल्स रैप प्रोटेक्ट द फ्रैगिल आर्टिकल्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप टीवी, फ्रिज या मिरर आप जब घर पर नया खरीद कर लेकर आते हो तो वो काय में पैकिंग होता है, थर्माकोल में। क्यों होता है? ताकि कभी कोई भी जर्क के वजह से वो चीज़ टूटे ना, उसको कोई भी नुकसान न पहुंचे, है ना। इवन व्हेन द बॉक्सेस शेक, fall or get heat, the article inside are not damaged. जब वो चीज़ गिर भी जाती है हाथों से या उसको धक्का भी लगता है तो उसके अंदर की चीज़ वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती, डैमेज नहीं होता। सिमिलरली अ लेयर ऑफ फैट इज अ बॉडी प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर एक फैट का जो लेयर होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। An injury from outside does not at once cause damage to our bones or other internal organs. कोई भी चोट जब हमें पहुंचती है आउटसाइडली, वो हमारे अंदर की चीज़ों को डैमेज नहीं कर पाती, जैसे कि हमारे बोन्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, इनको प्रोटेक्ट करता है। कौन सा पार्ट? जो फैट्स का पार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, use your brain power. Why do we use a paddy of cloth under a mortar when we place it on a floor and pound something in it? जब हम कोई खलबत्ते में, मोटार मतलब जो बत्ता होता है, वो कूटते वक्त हम लोग उसके नीचे क्या लगाते हैं? एक कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा ऐसे फोल्ड करके नीचे की तरफ लगते हैं और उसके ऊपर फिर हम लोग वो फोड़ने का काम करते हैं। ये हम लोग फ्लोर के ऊपर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जो जर्क है उसकी वजह से वो खराब ना हो फ्लोर। सपोज अ वॉल इज टू बी बिल्ड। जब वॉल बनाई जाती है, द सीमेंट, सैंड, वाटर इज ऑल देयर, बट द मैसन सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल इज स्टिल मिसिंग। व्हाट कैन बी? जब हम लोग वॉल बनाते रहते हैं, उसमें सीमेंट है, सैंड है, वॉल है, वाटर है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैसन बोलता है कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग है। तो क्या है मिसिंग? तो जो हम लोग को ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वो स्टोन, ब्रिक्स, है ना, वो मिसिंग अगर है तो क्या वॉल बनेगी? क्या नहीं। वैसे ही प्रोटीन्स, जस्ट एज अ स्टोन एंड द ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। स्टोन और ब्रिक्स जैसे बिल्डिंग करते हैं वॉल का, वैसे ही प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है। Proteins are the building blocks of our body. The body undergoes wear and tear continuously. Sometimes it gets injured, but the healing or repair of our body goes on all the time without our being aware of it. Proteins are necessary for the purpose. Proteins are required in plenty during the growing years of the person's life. जब इंसान की ग्रोथ होती रहती है, मतलब द ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन्स किस चीज़ों में पाए जाते हैं और प्रोटीन काय के लिए हेल्प करते हैं? जब हमें कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हीलिंग करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। प्रोटीन्स आर बीन फाउंड इन ऑल दिस फूड स्टफ. All the different dals, pulses, groundnut, milk and milk product like yogurt, khoya and paneer, eggs, meat and fish are the richest sources of protein. To get the required proteins, our daily diet should include dals, pulses as well as milk and milk product. ये सब चीज़ों में प्रोटीन्स बड़े मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमारे डेली डाइट के अंदर दाल, पनीर, एग, मीट, इन चीज़ों का समावेश होना चाहिए। ये हमारे बॉडी बिल्डिंग करने में हेल्प करते हैं। Our body requires carbohydrates, fats and proteins in large proportion. These food constituents are called macronutrients. इनको हम लोग macronutrients कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये कैसे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन से।
तो आज हम लोगों ने ये वाला पार्ट देखा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ सही मात्रा में खानी चाहिए और वो काय के लिए यूज़ होता है हमारे बॉडी के लिए, ये आज हम लोगों ने इस पार्ट में देखा है। इसके आगे के पार्ट में हम लोग विटामिन्स एंड मिनरल्स देखेंगे हमारे थर्ड पार्ट में। टिल दैट बाय।